Assalamu alaikum. Today our topic is about electron microscope. What is meant by electron microscope? Last time we have studied about the light microscope, in which we discussed that we can recognize and identify our specimen by using our light. मतलब है कि हम लाइट को यूज करते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम अपने स्पेसिमेन की रिकॉग्निशन करते हैं. जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे. इलेक्ट्रॉन करेंगे वो चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम क्यों यूज करते हैं जबकि हमारे पास तो लाइट माइक्रोस्कोप थी. एक्चुअली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किसी भी चीज को गहराई से दिखा सकते हैं या उसको काफी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इजीली दिखा सकते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप में हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसको देखते हैं वो कितना बड़ा है या वो हमें बाहर से कैसा नजर आ रहा है. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना, जैसा कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स वगैरह होती हैं, इन सबको ऑब्जर्व करना या देखना, ये किससे होता है पॉसिबल? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती क्या है कि ये वैक्यूम चैम्बर के साथ काम करती है. वैक्यूम चैम्बर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर कोई एयर मौजूद नहीं होनी चाहिए. मतलब है कि एयर के बगैर वो चैम्बर होगा, वहां पे आप स्पेसिमेन रखोगे, उसके ऊपर लाइट बीम ऑफ लाइट पास करवाओगे, तभी आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आएगा. जैसे ही उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो जो होगा वहां पर फौरन उस टाइम पे उसकी इमेज बनना शुरू हो जाती है, जिसे हमने कहते हैं माइक्रोग्राफ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज क्या करते हैं? वो बड़े बड़े होते हैं और फोकस करते हैं आपकी इमेज को. जहाँ पे आपकी फोटोग्राफिक फिल्म बनी होती है, क्लियर वहां पर शो करवाना होता है, वहां पर ये क्या करते हैं? उसके फोकस करते हैं. इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? आपके पास एक एडवांस टेक्निक है जो यूज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए. और इसके अलावा ये होती है, ये हम तब इसको फंक्शन करते हैं जब मैं ऐसे करूंगी, वैक्यूम चैम्बर में रखूंगी. वैक्यूम चैम्बर का मतलब क्या है कि मैंने उस स्पेसिमेन को इसके वैक्यूम चैम्बर में वहां रखना जहाँ पे एयर नहीं होगी. वहां पे ये स्पेसिफिक बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. वहां एयर नहीं होती है, वहां मैं स्पेसिमेन को रख दूंगी, उसके ऊपर से मैं बीम ऑफ लाइट पास करवाऊंगी. जब बीम ऑफ लाइट उसमें से गुजरेगी तो क्या होगा? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियरली रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट की वजह से इमेज बनाना शुरू कर देगा. वो इमेज फोटोग्राफी फिल्म पे ऊपर बनना शुरू हो जाएगी. अगर वहां बनेगी उसको मैं कहूंगी माइक्रोग्राफ, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर बन रही है. इस तरह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज उसके अंदर मौजूद है वो उसको क्लियरली शो करवा सकते हैं. जैसे आपके ग्लासेस के लेंसेज होते हैं, वो आपको किसी भी चीज को बड़ा या क्लियर दिखा सकते हैं जो आपको वैसे नॉर्मली रूटीन में ब्लर नजर आ रही होती है. सेम केस है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं जो ये काम कर रही होती है. कल भी डिस्कस किया था रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन पावर. रिजॉल्विंग पावर होती है जो किसी भी चीज को क्लियर दिखाने के लिए शो होती है. ह्यूमंस की भी रिजॉल्विंग पावर होती है, लाइट माइक्रोस्कोप की भी होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी होती है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10 की पावर 9 तक क्लियरली चीजों को शो करवा सकता है. जबकि जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप था वो 0.2 माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर 6 तक वो सिर्फ शो करवा सकता था. 3 टाइम्स ये उससे आगे है. इसका मतलब है ये चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से क्लियरली शो करवा सकता है. हमारे पास टेक्निक क्योंकि ये न्यू है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये ज्यादा पावरफुल है. जबकि मैग्निफिकेशन पावर जो होती है उसका मतलब होता है किसी चीज को इनलार्ज करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना. अगर मेरी फिंगर है ना, अगर इस फिंगर को 25,000 टाइम्स बड़ा करके मुझे मेरी माइक्रोस्कोप दिखाएगी, मतलब है कि इतना क्लियर दिखाएगी कि मुझे इसके अंदर मुझे एक एक चीज नजर आ रही होगी. तो यही वो कह रहे हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसकी रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होती है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर भी ज्यादा होती है और ये इजीली किसी भी एटम को डिटेक्ट कर सकती है. मतलब ये कि मेरे पास फिंगर के अंदर 25,000 गुना 2.5 लाख गुना ये ज्यादा करके बता रही है, तो फिर इसके अंदर मौजूद एटम्स तक को ये डिस्कस करेगी. मैं इसके अंदर मौजूद सेल्स, ऑर्गेनेल्स और इवन के मॉलिक्यूल और डीएनए किस तरह से अरेंज हुए पड़े हैं, उन सबको मैं इजीली देख सकती हूँ अपनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. इसकी 2 तरह की टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम से शो हो रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि आप लोग इलेक्ट्रॉन्स
पास करवाओगे, ट्रांसमिटेड करवाओगे, इसको हम ट्रांसमिट कहते हैं, वो करवाओगे अपने स्पेसिमन में से, मतलब ये कि स्पेसिमन नीचे पड़ा हुआ है जैसे अमीबा पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं लाइट पास करवाऊंगी और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर इजीली डिस्कस कर लूंगी। इसके अंदर स्कैनिंग का क्या काम होता है, स्कैनिंग करती है कि आपके उसको फौरी तौर पे इमेज के अंदर चेंज कर देगी। मतलब ये कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जो चीज ऑब्जर्व की होगी उसे फौरी तौर पे इमेज में चेंज कर देगी। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये लंबा सा बड़ा सा जो पड़ा हुआ है, ये TEM है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अगर आप इसकी एनिमल का व्यू देखो, एनिमल सेल का, तो उसका क्लियरली उसके अंदर हर एक चीज नजर आ रही है, उसके सेल्स नजर आ रहे हैं मुझे, तो मतलब ये कि मैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ स्कैनिंग मशीन के अंदर, तो ये सिर्फ ओवरव्यू दिखाता है किसी की भी हेड या आई, यहाँ पे मॉस्किटो का हेड और आई है, इसका सिर्फ स्कैन करके इमेज बनाकर दे देगा मुझे। ये होती है आपके पास SEM। ये दोनों टाइप्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती हैं, उसके तौर पे काम कर रही होती हैं। जब हमने माइक्रोग्राफ देखना होता है किसी बुक के ऊपर, जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो मुझे शो करवाता है LM109X, मतलब ये उसकी जो 109X तक उसकी मैग्नीफाई करके उसकी पावर को प्रिंटेड कर सकता है। ये हमें ये बताता है जो फोटोग्राफ है वो ली गई थी लाइट माइक्रोस्कोप से, क्योंकि इसके साथ स्टार्ट में लिखा हुआ है LM, ठीक है, और इसकी मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 109 टाइम्स है। जो EM है मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसका उससे हम जो डिस्कस करते हैं वो हम सेल्स भी डिस्कस करते हैं और ऑर्गेनेल्स भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं लाइव प्रोसेसेस के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिमन होता है उसको हमने वैक्यूम चैम्बर में रखा होता है, वैक्यूम चैम्बर में एयर नहीं होती है, तो वहां पे जो भी लाइफ रखी होगी, स्पेसिमन रखा होगा, वो जिंदा नहीं होगा। वो बैंड ऑफ मीडिया मुझे शो नहीं हो सकती है, वो मुझे लाइट माइक्रोस्कोप से शो होगी। ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करने का मकसद क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंफॉर्मेशन है लाइट माइक्रोस्कोप की, कि वो क्या है कि किसी भी चीज के साथ अगर LM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व की गई है। 109X लिखा है मतलब ये कि उसकी मैग्निफिकेशन पावर इतनी है, मतलब ये कि मैग्नीफाई इतना करके दिखाया गया हुआ है उसको। फिर दूसरी चीज हम कहते हैं कि EM बहुत बेस्ट है, ये सेल्स भी डिस्कस कर देता है, ये ऑर्गेनेल्स को भी दिखा देता है, ये उसमें मौजूद सेल के अंदर जो DNA को भी दिखा देता है, लेकिन ये किसी भी एनिमल या स्पेसिमन की मूवमेंट नहीं दिखा सकता, उसकी लाइफ प्रोसेसेस को नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि इसके अंदर होता है वैक्यूम चैम्बर, जहाँ पे आपने अपने एनिमल या स्पेसिमन को रखा होता है। वैक्यूम चैम्बर का मतलब होता है वैक्यूम विदाउट एयर, जहाँ पे एयर नहीं है। अगर एयर नहीं होगी तो जो एरोबिक होते हैं वो सांस कैसे लेंगे? कोई भी सांस लेने के लिए पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात है कि मूवमेंट तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अमीबा की मूवमेंट किस तरह हो रही है, किस तरह इरेगुलर वो मूव करता है, ये मैं लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकती हूँ। थैंक यू। तो आज हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने किया है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उन दोनों टाइप्स के फंक्शंस क्या हैं, और इसके अलावा मैंने ये शो किया है कि मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सेल्स वगैरह के स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकती है, तो लाइट माइक्रोस्कोप उसकी मूवमेंट को शो करेगी। तो इस तरह से मेरे लिए दोनों माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू।